नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल सर। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे नए चैनल क्लेवर किड्स में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, क्या था इसका स्ट्रक्चर, किस तरह से हमने बनाए थे पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को शुरू करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से। दोस्तों, एक लड़के के पिताजी ऑफिस में काम करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा घर पे जल्दी जाए, बेटे के साथ खाना खा ले। लेकिन घर पे बेटा सोचता है पिताजी तो हमेशा ही लेट आते हैं, क्यों ना मैं आज थोड़ा जल्दी खाना खा लूं। तो बेटा पहले ही खाना खा लेता है। जब पिताजी घर पे आते हैं तो देखते हैं कि बेटे ने तो पहले ही खाना खा लिया था। अब यहाँ पर नोटिस अगर आप करेंगे दोस्तों, तो दो एक्शंस हुई है। पहले एक्शन बेटे ने खाना खा लिया था, दूसरे एक्शन पिताजी घर पे आए थे। बेटे ने खाना खा लिया था, दिस इज प्रीवियस एक्शन। पिताजी घर पे आए थे, दिस इज सब्सिक्वेंट एक्शन, मतलब बाद के एक्शन। अगर इस सिचुएशन को पिताजी थर्ड पर्सन के पास अगर बताना चाहे तो किस तरह से बताएंगे? तो यहाँ पे दो टाइप है दोस्तों। टाइप नंबर 1, When I reached home, my son had eaten food. जब मैं घर पे पहुंचा तो मेरे बेटे ने खाना खा लिया था। टाइप नंबर 2, My son had eaten food before I reached home. मेरे घर पहुंचने से पहले ही बेटे ने खाना खा लिया था। इन दो तरह से वो पर्सन थर्ड पर्सन को एक्सप्रेस कर सकता है ये सारी सिचुएशन। तो दोस्तों, यही है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पहली सिचुएशन होती है, पहली एक्शन होती है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ट्रेन हैड लेफ्ट फ्रॉम द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। मेरे जाने से पहले ही ट्रेन स्टेशन से छूट गई थी। अब यहाँ पर पहले एक्शन है ट्रेन की छूटने की, और दूसरे एक्शन है मेरी स्टेशन पर पहुंचने की। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं दोस्तों। He had gone outside before I reached his house. मेरे जाने से पहले ही वो घर से कहीं बाहर निकल गया था। तो घर से बाहर निकलने की एक्शन पहले है और मेरी घर पर पहुंचने की एक्शन सब्सिक्वेंट एक्शन है। तो दोस्तों, जो भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे हैं वो सारे एग्जांपल्स दो दो सेंटेंस के हैं। तो डोंट यू थिंक, इज इट नॉट पॉसिबल टू से द पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इनटू सिंगल स्टेटमेंट, इनटू सिंगल सेंटेंस? यस, it is possible and it is allowed to say the past perfect sentence into single sentence. But सिंगल सेंटेंस अगर है भी तो यहाँ पे दोस्तों उस सेंटेंस का, उस सिचुएशन का फील दो सेंटेंस का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे पूछा जब सब खाना खा रहे थे तो तुमने खाना नहीं खाया क्या? तो मैं सिंपली कहूंगा मैं तो पहले ही खा चुका था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रिप्लाई किया सिंगल सेंटेंस में, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इसका फील दो सेंटेंस का ही था। जो आधा काम था वो मेरे सामने वाले जो भी फ्रेंड थे वो कर रहे थे, और उनका आधा काम रिप्लाई देकर मैं कर रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर कहना है तो दो एक्शन होना जरूरी है, या नहीं भी हुई है तो उसका फील होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड played cricket. Had, it is a helping verb and it is past tense of the have and has. दोस्तों, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सिंपली जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसके आगे हमें सिंपली नॉट लगाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में
सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम बनाएंगे? सिंपली हेल्पिंग वर्ब को हमें सेंटेंस के बिगिनिंग में रखना है और एट द एंड देयर शुड बी क्वेश्चन मार्क। हैड दे प्लेड क्रिकेट, ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।